कक्षा 9 के बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.4। अभी तक हमने अगली क्लास में पिछली क्लास में बताया था कि प्रश्नावली 2.3 के शेष पद के बारे में बताया था कैसे आप याद कर सकेंगे। अब प्रश्नावली 2.4 में दिया गया कि बताइए किस निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x+1। ये आपको बताना है किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। पहले नंबर सवाल दिया गया, इसके पहले नंबर सवाल पे 4-5 सवाल दिए गए, ठीक है ना। उसका हम पहला पार्ट ले रहे हैं। ये बताना है कि इस बहुपद का क्या गुणनखंड x+1 है अथवा नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो गुणनखंड के मतलब जो गुणनखंड होता है बहुपद का, उसके बराबर हम क्या मानते हैं, उसके बराबर x+1 दिया गया। कह रहा है कि गुणनखंड क्या है, इसमें x+1 है, तो जो गुणनखंड हो उसके बराबर वैल्यू को 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू को 0 मानने के बाद उसमें जो पद x के पद दिया गया होगा या y के पद दिया गया होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि x या y का मान निकाल लेते हैं उस गुणनखंड से, ठीक है ना। अगर x y में जो भी मान निकलेगा जिस पद में दिया गया होगा वही मान आकर के उस बहुपद में रखते हैं जो तुम्हारा बहुपद गुणनखंड बता रहा है, बताइए है अथवा नहीं। तो उसी में रखने के बाद यदि बहुपद का मान हल करने पर बहुपद का मान 0 अगर आ रहा है तो बहुपद का गुणनखंड वो होगा अथवा नहीं होगा। और समझ में आए, केवल 0 अगर आ रहा है तभी गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट ले लेते हैं। कह रहा है बताइए इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है अथवा नहीं। तो लिखेंगे, मानेंगे कि x+1 एक गुणनखंड है। माना कि x+1 एक गुणनखंड है, तब बहुपद का गुणनखंड है, तब क्या लिखेंगे, x+1 बराबर हमने क्या मान लेंगे 0 मान लिया ना। तो x बराबर वैल्यू क्या निकालेंगे, -1 आ जाएगा। इस -x का मान समीकरण जो बहुपद दिया गया उसी पे रखने पर तो लिखेंगे बहुपद तुम्हारा दिया गया है, क्या दिया गया बहुपद, x³ + x² + x+1, ठीक है ना। इस बहुपद पे आकर के x का मान रख देते हैं, रखो आकर के तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 + 1, ठीक है ना। ऐसे हमने लिख लिया। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए -1 + 1 कट जाएगा, ये -1 + 1 कट जाएगा, क्या आया तुम्हारा 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। तब हम लिखेंगे, हमने बताया था कि यदि बहुपद का मान 0 आ रहा है मान रखने पर तो वो गुणनखंड उस बहुपद का होगा। तो लिखेंगे x+1 बहुपद दिया गया है x³ + x² + x का एक गुणनखंड हो, ये लिख देंगे बाद में, ठीक है ना। जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो इसी के बाद में लिख देंगे कि x+1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। इसी का एक और नंबर बता देते हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। सवाल दिया गया है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 ये दिया गया। तो इसके लिए भी वही करेंगे, बहुपद गुणनखंड करा x+1, इसके लिए बहुपद दिया गया, इसका गुणनखंड है अथवा नहीं, तो वही मान क्या लिखेंगे, माना कि x+1 बहुपद का गुणनखंड है, तब क्या हो जाएगा, x+1 बराबर 0
हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये मान अगर ये कहाँ रख देंगे बहुपद, तो बहुपद बराबर लिख देंगे बहुपद तुम्हारा जो दिया गया होगा, क्या दिया गया बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। क्लियर हुआ। रखो अगर के मान तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4, जहाँ जहाँ x दिया गया वही भी मान रखना है, प्लस 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है ना। देखिए घात तुम्हारी क्या है, एक सम संख्या। अगर माइनस की घात अगर तुम्हारी ये देखो घात होती है, आधार होता है। अगर किसी आधार तुम्हारा ऋणात्मक है और घात तुम्हारी सम संख्या है, तो उसका जो हम लोग घनमूल करके मतलब घात 4 निकालेंगे, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। बात समझ में आई। प्लस 3 इंटू, अब अगर किसी आधार का पद ऋणात्मक है और उसकी घात एक विषम संख्या है, तो वही ऋणात्मक मान आएगा। जो ऋणात्मक माइनस का 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। प्लस 3 इंटू इसी पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। आएगा तुम्हारा ये 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -1 प्लस 1। ठीक है ना। ये माइनस की संख्या प्लस संख्या कट जाएगी, ये भी -1 प्लस 1 कट जाएगा। कितना आया 1 आ गया। हल करने पर कितना आया 1 आया। तो लिखेंगे x प्लस 1 बहुपद, बहुपद तुम्हारा क्या दिया गया है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस 3x और प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं होगा। हमने बताया था कि यदि गुणनखंड बहुपद का मान हल करने पर वैल्यू शून्य आ जाती, यहाँ पर क्या आ जाता शून्य आ जाता, तो x प्लस 1 जो भी गुणनखंड होगा उस बहुपद का तुम्हारा गुणनखंड वो बन जाएगा, अन्यथा नहीं। बस समझ गए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन वो अपना कर लें। इसी प्रकार इसके सेकंड नंबर दिया गया है प्रश्न नंबर 2 के गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। अब कह रहा है ये बताइए कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो तुम्हें gx का कोई मान दिया गया होगा और px का मान दिया गया। बात समझ में आई। नंबर 2 क्वेश्चन पे ध्यान दें कक्षा 9 के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। दिया गया है कि बताइए कि px जो gx है px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। वही गुणनखंड प्रमेय से भी हमने बताया था। तो px बराबर लिख लेते हैं। px बराबर दिया गया है तुम्हारा, हम पहला नंबर सवाल बता दे रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, दूसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है। पर दिया गया है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और गामा gx बराबर दिया गया है, gx बराबर दिया गया है x प्लस 1। तब कह रहा बताइए, तब बताइए कि gx जो है px का गुणनखंड है अथवा नहीं। px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने वही बताया था कि जिस चीज को कहा जाए कि गुणनखंड है अथवा नहीं, उसके बराबर वैल्यू क्या मानते हैं 0 मान लेते हैं। वैल्यू को 0 मानने के बाद उससे x या y के पदों में जो भी मान दिया गया होगा उसका हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है ना।
तो देखते हैं px, इसका साथ देखिए सब लोग, ठीक है ना। px बराबर दिया गया तुम्हारा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब कह रहा है gx, जो gx वाला पद है ये px का गुणनखंड है अथवा नहीं, तो लिखेंगे gx बराबर क्या दिया गया है x प्लस 1। तो लिखेंगे माना gx px का गुणनखंड है, तब क्या करेंगे gx के बराबर वैल्यू क्या मानेंगे 0, तो gx बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। gx का मान क्या दिया गया x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, ये प्लस का मान उधर माइनस पे जाएगा, x बराबर माइनस 1 ये आ गया। अब px का अगर जो gx था px का गुणनखंड है तो नहीं, तो आप px के पद में x का मान रखेंगे आकर के, तो px का मान पद लिख देंगे 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 रख दो अगर के मान, तो ये हो जाएगा px बराबर 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है ना। ये अगर 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये माइनस माइनस पूरा हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस 1, ठीक है। ये आएगा माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का 2 और माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 घट गया, ये प्लस 1 2 और माइनस 2 घट गया, कितना आया 0, मतलब px का मान क्या आ गया 0। यदि px का मान 0 आ रहा है तो लिखेंगे कि gx px का क्या है गुणनखंड है, यहाँ पे लिख लेंगे gx px का गुणनखंड होगा। बात समझ आई। उसमें बताया गया था पिछले क्वेश्चन पे कि बताइए बहुपद का गुणनखंड है तो नहीं, कोई बहुपद दिया गया था, तो वही बात है इसमें px gx बोला गया है, तो gx के बराबर 0 मान लेंगे वैल्यू को, gx का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान उठा करके उसी px पे रख देंगे। अगर px को 1 करने के बाद यदि px का मान 0 आ रहा है तो लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड है, ठीक है ना। धन्यवाद।